जय हिंद। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को मैं अभिषेक गोस्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अभिषेक मैथ्स एंड रीजनिंग कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, हमने जो इसमें स्टार्ट किया है वो है प्रैक्टिस सेट्स, जिसकी आज क्लास नंबर 10 है। क्लास नंबर 9 में हम क्वेश्चन नंबर 90 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्लास नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप सभी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 91 में दिया हुआ है, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का रेशियो 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। ठीक है, तो देखिए कौन सा क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91। किसी स्कूल के लड़कों और लड़कियां यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो आपको रेशियो दे रखा है वह कितना दे रखा है? वह आपको 4:1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 4:1 दिया हुआ है। 4:1 दिया हुआ है। जिसके बाद आपसे बोला गया यदि लड़कों के 75% को यानी कि बॉयज के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो देखिए जब आप इनका 75% और 70% निकालोगे तो आप पॉइंट में फंसोगे। किसमें जाओगे? पॉइंट में। इसीलिए हम क्या करते हैं कि दोनों के पीछे क्या लगा देंगे? 0, यानी कि अब ये 4 ना रहकर 40 हो गया और ये कितना हो गया? 10, ताकि आप पॉइंट में ना फंसे। क्या बोला गया है कि बॉयज क्या है? 40। बॉयज के 75% को छात्रवृत्ति मिलती है। तो हम देखते हैं जरा कितने निकल कर आ रहे हैं, कितने बॉयज ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। तो देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75 और 25 चौका 25 तिया 75, 25 चौका 100। यहाँ से 10 से काटेंगे 10 बार यानी कि 30। तो 30 स्टूडेंट यानी कि 30 बॉयज ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। 30 बॉयज ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति ले लेते हैं, छात्रवृत्ति मिलती है। ठीक है, आप हमें ये बताइए कि टोटल आपके पास 40 है। कितने लड़के हैं? 40, जिसमें से 30 लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो 10 बॉयज यानी कि 10 लड़के ऐसे होंगे जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। क्या होता है दोस्तों? छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ऐसे ही आप गर्ल्स का निकालेंगे तो गर्ल्स का कैसे निकालोगे? देखिए टोटल गर्ल्स आपके पास 10 है, जिसका 70% गर्ल्स ऐसी है जिन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है, यानी कि 7 गर्ल्स ऐसी होंगी जिन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है। क्या हो रहा है? जिन्हें छात्रवृत्ति मिल रही है तो 10 लड़कियां ऐसी है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। टोटल हमारे पास 10 लड़कियां थी, जिनमें से 7 लड़कियां छात्रवृत्ति लेकर जा रही हैं, यानी कि 3 गर्ल्स ऐसी होंगी जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। और हमसे यही पूछा गया है कि कितने छात्र ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो देखिए 10 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, सर टोटल 13 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। कितने स्टूडेंट में से मेरे भाई? तो 10 और 40, 50 स्टूडेंट में से टोटल अपने पास कितने स्टूडेंट है? टोटल स्टूडेंट है हमारे पास, कितने हैं? 50 हैं। यानी कि 50 में से 13 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, यानी कि कितने परसेंट हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती? तो ये आपका 26% राइट आंसर हो जाएगा। तो 26% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। ठीक है, अब देखिए ये मैंने बेसिक से पढ़ाया है। किसके लिए? सर ये मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि जो फ्रेशर बच्चे आते हैं अपने 12th पास करके, जो फ्रेशर आता है एकदम, जिन्होंने कॉम्पिटिशन की दुनिया में नया कदम रखा है, ये उनके लिए। अगर किसी को लग ही रहा है कि मैं ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत टाइम लगता है, तो एक काम करो, आओ मेरे साथ, है ना, और ऐसे करो। ठीक है, उनके लिए रास्ता है मेरे पास। क्या? बॉयज़ गर्ल्स। ठीक है, बॉयज़ गर्ल्स, कोई 40-10। ठीक, अब तुम तो पॉइंट में फंस जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी है। हाँ, अब देखिए इसका 75% कितना होगा? इसका 75% 30 होगा, यानी कि 75% को छात्रवृत्ति मिल रही है। तो 30 स्टूडेंट्स को यानी 30 बॉयज को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो 10 को नहीं मिल रही होगी। बिल्कुल। प्लस क्या? सर हमारे पास 10 लड़कियां हैं,
इसका 70% को छात्रवृत्ति मिल रही है, यानी कि 0 कैंसिल, 7 को मिल रही है, 3 को नहीं मिल रही होगी, यानी कि 13 गर्ल्स ऐसी है जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। टोटल कितना है सर? टोटल 50 है। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, ये हो गया 13 बटे 50 गुणा 100, 50 गुना 100, 13 दूनी 26%। लो, ये भी वही है, ये भी यही है, सोच सोच का फर्क है। ये उनके लिए है जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, अभी भी कर ही रहे हैं, ये उनके लिए जो फ्रेशर है, ठीक है। तो भैया जो तैयारी कर रहा है ना, वो ज्यादा खुद के नहीं प्लीज, ये भी सही है और ये भी सही है, अपना अपना तरीका है। मेरा जो काम है वो सभी को समझाना है। अगर सिर्फ आंसर ही लाना होता ना तो मैं बहुत ला चुका हूँ आंसर तो, है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, बता लिए इसको। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 92। क्या दिया हुआ है? किसी परीक्षा में 100 लड़के और 800 लड़कियां थी। ओके, किसी एग्जाम में यानी किसी परीक्षा में 100 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बॉयज और गर्ल्स, क्या है हमारे पास? बॉयज हैं 1000 और गर्ल्स हैं 800, ठीक है, जिसमें 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। 60% यानी कि 1000 का 60% लड़के ऐसे होंगे जो पास हो गए, और गर्ल्स में 50% लड़कियां ही पास हुई है। ठीक है, अभी देखिए पास कितने हुए? 0 से 0 खत्म, यानी कि 1000 में से 600 बॉयज ऐसे होंगे जो क्या हो गए? पास हो गए। ठीक है, तो फेल कितने हुए होंगे सर? 400। 400 क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 5 40। ठीक है, यानी कि गर्ल्स गर्ल्स कितनी सर? 400। 400 गर्ल्स पास हुई और टोटल 800 थी, तो 400 गर्ल्स फेल हुई। ठीक है, 400 पास 400 फेल। क्या पूछा है? जो परीक्षा अनुत्तीर्ण हुए, जो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए हैं उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 400 बच्चे यहाँ फेल हो गए, यानी कि लड़के, और 400 लड़कियां यहाँ फेल हो गई। टोटल टोटल 800 लड़कियां, 800 स्टूडेंट, इसमें बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, फेल हैं। कितने में से सर? 1000 बॉयज थे, गर्ल्स 800 थी, यानी कि टोटल 1800। टोटल 1800, 1000 बॉयज 800 गर्ल्स, टोटल 1800 स्टूडेंट में से 800 फेल हैं। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, किससे काटोगे आप? 2 से काट लीजिए। तो 2 से काटा आपने 400 बार, और 2 से काटा आपने 9 बार। जब 9 से भाग दिया तो 9 चौका 36, बचा कितना? 4, वापिस 40 हो गया, 9 चौका 36, फिर से 40 हो गया, यानी कि 44.44%। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ठीक है, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर करेंगे 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। ओके, देखिए एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30% से अधिक है, और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? ओके, देखिए फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं? 100%। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? यहां पर लिख रहे हैं 30 वर्ष प्लस, 30 वर्ष प्लस वाले, 30 वर्ष प्लस वाले, 30 वर्ष प्लस वाले, और 30 वर्ष माइनस वाले। 30 वर्ष यानी कि जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है वो इधर आएंगे,
जिनकी उम्र 30 वर्ष से ज़्यादा है वो इधर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, यानी कि 60% कर्मचारी 30 वर्ष से अधिक वाले हैं, तो 40% कर्मचारी क्या होंगे, सिर्फ 40% कर्मचारी 30 वर्ष या 30 वर्ष से नीचे वाले होंगे। इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिला हैं। अब देखिए 100% टोटल पुरुष है, जिसमें 60% 30 वर्ष प्लस वाले हैं, यानी कि 30 की आयु पार कर चुके हैं, वह 60% है। उनमें से भी 75% पुरुष हैं, यानी कि इसमें 75% पुरुष हैं, इसमें 75% क्या है मेरे भाई, पुरुष है, तो 25% क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ऐसी महिलाएं जो 30 वर्ष प्लस की आयु रखती हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी, देखिए 100% में से 60% ऐसे हैं जो 30 वर्ष प्लस हैं, जिसमें से 75% मेल है और 25% फीमेल है। 25% फीमेल है, यानी कि 100 का 60% कितना होता है सर, 60% 30 वर्ष से ऊपर वाले हैं, जिसमें से 75% मेल है, जिसमें से 75% मेल है। और ये तो हमारे किस में आ चुका है, ये हमारा परसेंटेज में आ चुका है, लेकिन संख्या में हमें 1350 पुरुष कर्मचारी, यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है, तो देखिए 60% 30 वर्ष से ऊपर वाले और 75% पुरुष, तो होगा ना कि 30 वर्ष वाले पुरुष, 30 वर्ष वाले पुरुष हो गया। कितना दे रखा है, ये परसेंटेज में दे रखा है और हमें संख्या में दे रखा है 1350। ठीक, 15 5 75, 15 नवाकी 135। ठीक है, जीरो से जीरो खत्म हो गया। अच्छा, 15 5 75, 15 नवाकी 135। ठीक है, और जीरो से जीरो खत्म हो गया। अब ये 30 हो जाएगा और ये 9, एक काम करो, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि 10% की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है, 3 आई। कितनी आई है मेरे भाई, 3 आई है। अच्छा, ये तो कुछ गड़बड़ हो गई ना, ये गड़बड़ हुई है यार, ये परसेंटेज कौन लगाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये परसेंटेज हटाओ, बटे में सो जाएगा। अब सब सही है ना, अब सब सही है। देखिए 15 5 75, 15 5 75, 15 नवाकी 135, जीरो से जीरो खत्म, 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी यहाँ 3 बचा और यहाँ 5 दूनी 10 बचा। देखिए 5 दूना 10, 10 से एक जीरो खत्म। ये जो आपका 10 है वो इधर त्रिया गुणा करेगा, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई सर, 1% की वैल्यू 30 आ गई। कितनी आ गई मेरे भाई, 1% की वैल्यू 30 आ गई। हमें क्या बताना है, हमें टोटल कर्मचारी बताना है, जो कि हमारे पास 100% है। तो 100% की वैल्यू के लिए दोनों साइड 100 का गुणा कर दोगे, यानी कि 100% की जो वैल्यू निकल कर आई है वह कितनी आई है, 3000। कितनी आई है मेरे भाई, 3000। यानी कि टोटल कर्मचारी, टोटल कर्मचारी कर्मचारी जो हमारे पास थे वह कितने थे, 3000। कितने थे, 3000 थे। यहाँ से हम 30 वर्ष से कम आयु वाले भी निकाल सकते हैं। 3000 का 40% 30 वर्ष से कम आयु हो गया। उसके बाद अगर हम चाहें तो महिलाओं की संख्या भी निकाल सकते हैं। 3000 टोटल है, जिसमें से 60% 30 वर्ष से प्लस वाले हैं, उसमें 25% फीमेल है। ठीक है, तो सभी निकाल सकते हैं। अब मैं चेक कर लेता हूँ ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है उसमें। बाकी क्वेश्चन नंबर 94 करेंगे, इसमें उतारिए इसको। चलो आखिरी कड़ाव पर ही था, आखिरी पड़ाव पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 करेंगे। क्या दिया हुआ है, एक शहर की जनसंख्या, ये तो कल ही करवाया था। ओके, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94। एक एक शहर की जनसंख्या 3,11,250 है। महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। यदि महिलाओं में 24% शिक्षित और पुरुषों में 10% निरक्षर है, तो शहर में शिक्षितों की संख्या, यानी कि कितने पुरुष या महिला शिक्षित हैं, वो हमको बताना है। ओके, देखिए एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 3 लाख
11,250, 3,11,250, ये अपने पास टोटल है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जनसंख्या है, जिसमें जिसमें वुमेन वुमेन यानी कि फीमेल फीमेल और मेल, फीमेल और मेल, फीमेल और मेल का जो रेशियो है वह कितना है, वह हमारा 43:40, ठीक है। अब देखिए, यदि महिलाओं में 24% शिक्षित है, सबसे पहले आपको महिला ज्ञात करनी होगी कि महिलाएं कितनी है, फिर पुरुष ज्ञात करने होंगे कि पुरुष कितने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि सर टोटल मेल और फीमेल दोनों देखा जाए तो दोनों को मिलाकर ही जनसंख्या बन रही है, यानी कि 83 के रेशियो में 83 के रेशियो में क्या बन गई हमारी जनसंख्या बन गई, 83 के रेशियो में क्या बन गई हमारी जनसंख्या बन गई। लेकिन रेशियो में 83 है और वैसे 3,11,250 है। इससे इसको आप डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, डिवाइड ऐसे ही करते हैं, भाग दे लीजिए और क्या करोगे। तो 3,11,250 ये लगभग 80 है, ये लगभग 300 है, यानी 8 या 24, 8 चौक 32, 3 बार भाग जाएगा। कितने बार, 3 बार, यानी कि 3 तिया 9, 3 8 24। इससे इसको कम करेंगे, कितना था 249 था ना, तो कितना होगा भैया 2 हो जाएगा, और उसके बाद 5 6 बस 622 हो गया, है ना। अब लगभग ये 600 है और लगभग ये 80 है, यानी कि 8 8 64 तो नहीं, 7 बार भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 7 बार भाग गया तो 7 के 21, 80 लाई 2, 7 और 56 और 2 58, यानी कि 1 4, ठीक है, 41 5। अब कितनी बार भाग जा रहा है, 5 बार, लेकिन 0 बचा तो 0 और लगा दीजिए, यानी कि इससे इसका डिवाइड कितनी बार गया सर, गया ये 3750 बार। कितनी बार गया मेरे भाई, 3750 बार। अब हमें क्या करना है कि एक रेशियो की वैल्यू, यदि एक रेशियो की वैल्यू 3750 आई है, एक रेशियो की वैल्यू 3750 आई है, तो हम यहाँ से फीमेल भी निकाल सकते हैं और मेल भी निकाल सकते हैं। यानी कि हम यहाँ से क्या देखेंगे, फीमेल देखेंगे, फीमेल। तो फीमेल कितने के रेशियो में है, 43 के रेशियो में, यानी कि 3750 गुणा 43 ये हो गई आपकी महिला। क्या हो जाएंगी, महिलाएं, महिलाएं हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी 3750 गुणा 43, और मेल पुरुष कितने हो जाएंगे, पुरुष हो जाएंगे आपके, देखिएगा 40 गुणे 3750, 40 गुणे 3750, ठीक है। अब इंटू करेंगे, तो एक काम कीजिए, 3750 में 43 का गुणा कीजिए, 3 5 15, 21 22, 80 लाई 2, 6 और 2, सॉरी 9 और 2 11, ठीक है। उसके बाद 0 और 4 5 20, 80 लाई 2, 28 2 30, 80 लाई 3, 12 3 15, कितना आ रहा है आपका 2 1 6 1, ठीक है। 16 12 50, 16 12 50, 16 12 50, 16 12 50, यानी कि इसका इंटू करने पर आ रहा है 16 12 50, 16 12 50, यानी कि महिलाएं कितनी है, इन 3,11,250 250 जनसंख्या में महिला कितनी हो गई, 1,61,250, 1,61,250। पुरुष कितने हो जाएंगे मेरे भाई, पुरुष के लिए इंटू कीजिएगा, देखिए डबल जीरो तो आ ही जाएगी, एक और जीरो 7 चौक 28 और 2 30, 80 लाई 3, ठीक है, और 12 3 15, ठीक है, तो 15,000, 1.5 लाख, 1.5 लाख क्या है हमारे पास, 1.5 लाख पुरुष है। अब क्या बोला गया है, यदि महिलाओं में 24% शिक्षित है तथा पुरुषों में 10% निरक्षर है, तो शहर में शिक्षितों की संख्या क्या होगी। देखिए महिला महिला टोटल हमारे पास, महिला टोटल हमारे पास 1,61,250 है, जिनमें से 24% क्या है, शिक्षित है। 24% क्या है, शिक्षित है। जीरो से जीरो खत्म कीजिएगा, उसके बाद 5 दूना 10 और 5 से काटोगे, 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 बचा 1, 5 दूना 10 बचा 1, 5 दूना 10 बचा 1, 5 दूना 10 और 5 25, ठीक है। इससे काटोगे कितनी बार, 12 बार, 12 का इसमें गुणा करोगे तो 12 5 60, 80 लाई 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 80 लाई 3, 12 दूनी 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, हासिल 2, 12 तिया 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, यानी कि 38,700, 38,700 जो है स्त्रियाँ, यानी कि फीमेल, फीमेल वो क्या है, वो पढ़ी लिखी है, वो क्या है, पढ़ी लिखी है, यानी कि शिक्षित है, ठीक है, क्या है, शिक्षित, शिक्षित है ना, ठीक है। अब पुरुषों में देखेंगे
टोटल हमारे पास 1,50,000 है, जिसमें से 10% निरक्षर, 10% अनपढ़ है। क्या निरक्षर मतलब बिना पढ़े लिखे, तो 90% पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि हमें पढ़े लिखा ही बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल और 3 जीरो हो जाएगी, 1 2 मिला के 3 जीरो, 15 नमाती 135, यानी कि 1,35,000। 1,35,000 पुरुष 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 क्या है? शिक्षित है। क्या है? शिक्षित। शिक्षित पुरुष या पुरुष शिक्षित कितने हैं मेरे भाई? 1,35,000। एक बार और चेक कीजिएगा, 135 ही सही है ना? ठीक है, 1,50,000। ठीक है, तो देखिए अब टोटल शिक्षित देख लीजिए, टोटल कितने हैं? 38,000 ये है, 38,000 ये है। अच्छा, शहर में शिक्षितों की संख्या सही है, तो देखिए 1,35,000 ये कौन है सर? ये पुरुष है। महिला कितनी है? 38,700। टोटल को ऐड कीजिए, 700 13 7, यानी कि 1,73,700। 1,73,700 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इतनी जनसंख्या पढ़ी लिखी है। इसमें से 3,11,250 में से 1,73,700 जो जनसंख्या है वो क्या है? पढ़ी लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 हमने कंप्लीट कर लिया है। उतारिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 95। उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95। एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है। तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी? ओके, देखिए एक गांव में, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या जो है हमारे पास, ग्रामीण जनसंख्या वह कितनी है? वह है 9,800। कितनी है? 9,800। ठीक है, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में 8% की तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो गांव की जनसंख्या कितनी हो जाती है? 10,458 हो जाती है। ठीक है, तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी? देखिए इन क्वेश्चन को करने के 3 तरीके होते हैं, 3 तरीके। लेकिन और हाँ, जो मैं एसडी यादव की बुक करवा रहा हूँ, एसडी यादव की बुक, जिसमें मैंने जो परसेंटेज वाला चैप्टर करवाया आपको, उसमें सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन है, किस पे आधारित है? जो कि जनसंख्या पर। और उसी के मैंने 3 टाइप बताए आपको, 3 टाइप। अगर आपको इनके 2 टाइप और भी देखना है, तो आप परसेंटेज वाला जो टॉपिक है एसडी यादव की बुक वाला, उसको उठाइए और उसमें गांव की जनसंख्या वाला टॉपिक देखिए। आपको तीन टाइप मिलेंगे एक ही क्वेश्चन के 3 टाइप मिलेंगे। और अभी हम जिस टाइप से करने वाले हैं, मैं दो टाइप बताऊंगा आपको। कितने टाइप? 2 टाइप बताऊंगा। ठीक है, जो तीसरा है वो बेसिक वाला रहता है, इसलिए नहीं बताऊंगा, है ना। तो जनसंख्या कितनी है? 9,800। एक वर्ष में पुरुषों में 8% तथा महिलाओं में 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, देखिए जो मेल है पुरुषों में 8%, ओके, मेल है और फीमेल है, यानी कि मेल में 8% की वृद्धि और फीमेल में 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, जनसंख्या हमारे पास 9,800 है, जो कि ओवरऑल बढ़कर कितनी हुई है? 10,458। मतलब ये मेरे भाई कि एक साल के अंदर 9,800 से जनसंख्या आपकी बढ़कर कितनी हो गई? 10,458 हो गई। इसमें से इसमें मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों है।
इसमें पुरुष भी हैं और महिला हैं, यहाँ पर हमने इसका अलग अलग नहीं निकाला है, हम सिर्फ ओवरऑल देखते हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पुरुषों में 8% की, महिलाओं में 13% की, दोनों में वृद्धि देखेंगे, दोनों में वृद्धि कितनी हो रही है, तो देखिए कितना ज्यादा है, ये है हमारा 58, ठीक है, और फिर 6, बस 658 की वृद्धि हो रही है, 58 ये बचा और 14 में 60 6, ठीक है, यानी कि 658 की वृद्धि हो रही है। 658 की किसके रेस्पेक्ट में, 9800 के रेस्पेक्ट में, परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, उसके बाद इससे 7 से काट लो, 14 बार, और 7 नाम 63, 7 चौका 28, फिर और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 2 से काटेंगे 7 बार, 2 चौका 8, 2 7 14 है, बिल्कुल ठीक है, 47/7, यानी ओवरऑल जो हमारा वृद्धि दर निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 47/7%। कितना आ रहा है मेरे भाई, 47/7%, यानी कि ओवरऑल अगर दोनों का मिलाकर देखा जाए तो ये आ रहा है 47/7%। कितना आ रहा है, 47/7%। लेकिन 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 इस बटे के 7 को हटाने के लिए, इस बटे के 7 को हटाने के लिए इसमें, फिर इसमें और इसमें तीनों में 7 से इंटू होगा, यानी इस 7 से ये 7 खत्म, उसके बाद यहाँ पर नया जो मेल का रेशियो होगा, परसेंटेज होगा, वो कितना होगा, 7 8 56 और 7 5 35%, और ये कितना बचा, ये बचा हमारा 47। ठीक है, अब देखिए नया ये है, नया ये है, तो देखिए 56 में से 47 को कम किया तो कितना निकल कर आया, सर ये हमारा निकल कर आ रहा है 16 में से 7 गया तो 16 में से 7 गया तो 9 बचा, यानी 9 निकल कर आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर ये रेशियो में आता है ना। अब यहाँ पर 47 में से 35 गया तो मेरे अकॉर्डिंग 12 आना चाहिए, बिल्कुल, यानी कि अब देखो मेल 12 के रेशियो में होंगे और फीमेल 9 के रेशियो में, मेल 12 के रेशियो में, फीमेल 9 के रेशियो में, और डिवाइड कर लीजिए, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी कि अब जो इनका रेशियो आया वो 4:3 आया। कितना आया मेरे भाई, 4:3। ये दिख रहा है क्या, 1 मिनट रुकना, चेक करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो दिख रहा, तो कितना आया मेरे भाई, 4:3। कितना आया, 4:3 आया। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद हमसे पूछा है तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी। ओके, देखिए 4 और 3 दोनों कौन है, पुरुष, पुरुष और महिला, दोनों मिलाकर कितना हो रहा है रेशियो में, 7 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। और देखिए यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर वो आता है इनका जो मतलब कितने मेल हैं कितनी फीमेल है, यानी कि मेल और फीमेल का रेशियो आता है, मेल और फीमेल का रेशियो आता है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल है। ठीक है, अब देखिए दोनों को मिलाकर टोटल 7 है और दोनों ही जनसंख्या बना रहे हैं जो कि कितनी है, 9800। कितनी है, 9800। एक रेशियो की जो वैल्यू निकलेगी, एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी हमारी कितनी, 1400, क्योंकि 14 7 कितना होता है, 98। एक रेशियो की वैल्यू 1400 है, और जो हमारे पास मेल की संख्या है वह कितनी है, 4 के रेशियो में, यानी कि 4 गुणा 1400, तो 14 चौका 56, तो मेल पुरुष कितने हो गए 5600 और फीमेल कितनी हो गई है 14 तिया 42। ठीक है, तो क्या पूछा है हमसे, वृद्धि से पूर्व पुरुषों की संख्या क्या थी, वृद्धि से पूर्व पुरुषों की संख्या थी 5600। क्या थी मेरे भाई, 5600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतारिए इसको, फिर मैं आपको इसी का दूसरा टाइप करवाता हूँ, मतलब दूसरी मेथड से करवाता हूँ। इसको लिख दें मेथड फर्स्ट। ठीक है, इधर करवा देता हूँ मेथड सेकेंड। उतारिए इसको, ये 4200 फीमेल है आपकी, है ना। कैसे, दोनों को मिलाकर 7 के रेशियो में और 9800 के बराबर हो जाएगा, यानी एक रेशियो की वैल्यू 1400। अब जो अपनी फीमेल है, फीमेल है वो 3 के रेशियो में है, एक रेशियो की वैल्यू 1400, यानी 3 रेशियो की वैल्यू 4200, तो फीमेल कितनी आ गई 4200, और मेल चाहिए था हमें, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 1400 है, तो 4 रेशियो की वैल्यू 5600। ठीक है, अब इसी का दूसरा मेथड आएगा, देखिए देखिएगा,
जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या, सर जनसंख्या हमारे पास 9,800 है। कितनी है? 9,800 है। मेल में जो वृद्धि हो रही है वह 8% की हो रही है, और फीमेल में जो वृद्धि हो रही है वह 5% की हो रही है। ठीक है, कितने परसेंट की हो रही है? 5% की वृद्धि हो रही है। ठीक है सर, अभी देखिए ये बढ़कर कितनी हो जाएगी, फिर इस वृद्धि के बाद बढ़कर हो जाएगी 10,458, 10,458। ठीक है, देखिए यदि मैं हमारी जनसंख्या जो कि 9,800 है और हमें सिर्फ 1 साल तक वृद्धि करना है, मान लीजिए यदि मैं इस 5% की रेट से वृद्धि करूं, इस दर से वृद्धि करूं, 5% की दर से वृद्धि करूं, तो फिर यहाँ क्या होगा? तो सर मेल का आप 5% तो ले लोगे, क्यों? क्योंकि ओवरऑल वृद्धि कर रहा है ना, जब 5% फीमेल की वृद्धि करूंगा तो वो मेल की भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि 5% मेल में भी तो है, वो तो 3% एक्स्ट्रा है, लेकिन फीमेल का 5% तो पहले से ही है ना उसमें। बिल्कुल, तो मैं दोनों का ओवरऑल मानकर दोनों के उससे 5% से वृद्धि करता हूँ, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5 8 40 हासिल 4, 5 8 40 हासिल 4, 5 9 45 4 49, यानी कि 490। ठीक है, कितना हो गया मेरे भाई? 490 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 490 की। ठीक है, किसमें? 9,800 में यदि आप केवल 5% की रेट से, दोनों का है 5%, ठीक है, दोनों के 5% की रेट से यदि आप वृद्धि करोगे तो केवल 490, केवल 490 जनसंख्या की वृद्धि होगी, जिसमें पुरुष भी होंगे और स्त्रियां भी होंगी, यानी कि केवल 490 की वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ कितने की वृद्धि हो रही है? देखिए 9,800 से 10,458 हो गया, यानी कि यहाँ अपनी वृद्धि जो हो रही थी वह कितने की हो रही थी? कम कीजिए जरा, तो आप इसमें से इसको कम करेंगे तो 58 ये हो गया, 58 ये हो गया, और 658 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है? 658 की। देखिए जब हमने 5% की दर से वृद्धि की तो केवल 490 की वृद्धि हुई, जबकि ओरिजिनल में 658 की वृद्धि हो रही है, तो कितनी कम हो पा रही है? ये 490 इससे कितना कम है? तो 8, 15 में से 9 गया तो 6। ठीक है, 8, 15 में से 9 गया तो 6 और 1, 168 की कमी आ रही है। इस 168 की कमी किस रीजन से आई? सर सर आपने यहाँ पर 8% नहीं लिया, केवल 5% लिया है, यानी कि आपने 3% छोड़ दिया है। इस 3% के कारण ही, इस 3% के कारण ही मेरे भाई 168 ज्यादा आता है, 168 ज्यादा आ रहा है। यदि आप 3% की और वृद्धि कर दो तो 168 कवर हो जाए, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की जो वैल्यू होगी, 3 5 15, 3 6 18। ठीक है मेरे भाई, 1% की वैल्यू क्या निकल कर आई है? 56 आई है। हमें क्या चाहिए? हमें 100% चाहिए, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 5600। 5600 यानी कि पुरुष कितने होंगे? पुरुष होंगे हमारे पास 56। सर कैसे पता चला कि ये पुरुषों की संख्या ही है 5600? मेरे भाई ये ऐसे पता चला कि एक्स्ट्रा किसमें है? एक्स्ट्रा इस मेल में ही है ना 8%। आप फीमेल और मेल दोनों के 5-5% तो ले चुके हो, यहाँ से तो आप डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये जो 168 ज्यादा निकाला है, किस रीजन से निकाला है? केवल इस 3% के रीजन से, और इसी चक्कर में हमने 3 को 168 के बराबर किया है। आप जिसका एक्स्ट्रा लोगे और जिसको बराबर करोगे उसी की वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ से 5600 मेल की वैल्यू निकली है, यानी कि 5600 मेल है। तो सर फिर फीमेल कैसे निकालें? टोटल 9800 है, 5600 मेल है, 9800 में 5600 कम कर दो, बच्चे वो फीमेल हो जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, इसको भी उतार लीजिएगा। उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 96 पर। ठीक है, उतारिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 करेंगे। देखिए एक शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है। कुल कुल मतलब ओवरऑल, जिसमें पुरुष भी होंगे और महिला भी होंगी। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमें इसे निकालना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर निकालने की जरूरत है क्या?
बिल्कुल नहीं है, परसेंट पहले से ही दे रखा है ना। तो देखिए टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन आपके पास 8,000 है। मेल मेल और फीमेल, पुरुषों में 10% की वृद्धि, महिलाओं में 8% की वृद्धि, ओवरऑल 9% की वृद्धि। अभी 10 में से 9 कम किया तो 1%। ठीक है, परसेंट परसेंट हटा दो, कॉमन चीजें कट जाती है ना रेशियो में। यहाँ से भी परसेंट आएगा तो कट जाएगी, क्या मतलब, यहाँ से बचा आपको वही 1%, है ना। ठीक है, 9 में 60 गया तो 1%, 1 से 1 मतलब 1:1 आ गया आपका, है ना। यानी कि टोटल, अब देखिए मेल 1 के अनुपात में, फीमेल भी 1 के अनुपात में है, दोनों को मिला दो 2 अनुपात बन जाता है। बोलो बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल सर बन जाता है, दोनों को मिलाने पर 2 अनुपात बन जाएगा। जबकि टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 8,000, एक एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4,000। बस दोनों का एक एक रेशियो का मान है, यानी कि 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। शहर में पुरुषों की संख्या सर 4,000, महिलाओं की वो भी 4,000, क्योंकि दोनों का जो मान आया है तो 1:1 आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। देखिए हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 97, एक सह शिक्षा विद्यालय में लड़कों की तुलना में 15 लड़कियां अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और लड़कों की संख्या में 16% की वृद्धि की जाती है, तो लड़कों की तुलना में 9 लड़कियां अधिक होंगी। ओके, ठीक है। देखिए एक सह शिक्षा विद्यालय में लड़कों की तुलना में 15 लड़कियां अधिक है। ठीक है, 15 लड़कियां अधिक है। मान लीजिए कि लड़कियां एक्स है, ठीक है, और लड़के वाई हैं। दोनों का जो डिफरेंस है वह कितना है? 15 है। कितना है? 15, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है वह कितना है? 15 का है। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या में 10% की वृद्धि, लड़कियां एक्स थी, इनकी संख्या में 10% की वृद्धि यानी कि 110%। ठीक, उसके बाद लड़कों की संख्या में 16% की वृद्धि यानी कि वाई, लड़कों की संख्या में 16% की वृद्धि। ठीक है, 16% की वृद्धि हो रही है, तो लड़कों की तुलना में 9 लड़कियां अधिक होंगी, यानी कि इनका भी जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा? अब 9 का आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, उसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको समीकरण एक नाम दीजिए, है ना। हाँ, एक्स गुणा 110% का 100 माइनस वाई गुणा 116% का 100 बराबर न, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका? 110x। अच्छा अच्छा, एक काम कीजिए, आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। 110x, दोनों का एलसीएम कितना आया मेरे भाई? 100। इसका इधर इंटू करोगे 116, वाई बराबर 9। अब ये जो 100 है ना आपका एलसीएम का, ये इधर जाके त्रियक गुणा कर लेगा, तो ये आपका समीकरण 2 नाम हो गया इसका। क्या हो गया मेरे भाई? समीकरण 2। समीकरण 1 को यहीं उठा कर लाइए, ठीक है, बराबर कितना आ रहा है? बराबर आ रहा है 15। ये समीकरण 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? ब्लोकन विधि का इस्तेमाल करना है, जो कि 10th क्लास में भर भर के आती थी। ठीक है, देखिए क्या करेंगे सर, या तो हम x को भगाएं यहाँ से, या फिर हम y को भगाएं। दोनों में से किसी न किसी एक वैल्यू को आपको गायब करना होगा, तभी मान निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो हम एक कोशिश करते हैं, हम x को भगाने की कोशिश करते हैं। देखो ऊपर x में क्या है? 110 है। अगर नीचे भी x में 110 आ जाए, 110 आ जाए तो कैसे आएगा? इस पूरे समीकरण में, समीकरण 1 में 110 का गुणा करने पर देखिए आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, यानी 110x हो गया। ये 110y हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 110y हो जाएगा। और इसमें जब 15 का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए क्या निकलेगा। अब जो भी निकलेगा वो अपन लिख लेंगे, है ना। अब यहाँ से एक काम करें, इंटू कर ही लीजिए। तो 15 का गुणा आपने किस में किया? 15 का गुणा आपने 110 में किया। यहाँ क्या था? 15। तो 110 गुणा
15, 15 एकम 15 हासिला 1, 15 एकम 15, ठीक है। अच्छा 15 एकम 15, ये दिक्कत हो गई ना, 110 गुणा 15, 15 एकम 15 हासिला 1, 15 एकम 15 सही है, 165, 1650, ठीक है। तो यहाँ इंटू करने पर क्या आएगा, यहाँ इंटू करने पर आएगा मेरे भाई 1650। किसका इंटू किया है, पूरे समीकरण में 110 का गुणा करने पर, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारे पास आ चुका है। देखिए साइन चेंज, यहाँ कुछ नहीं है, प्लस का साइन होगा यानी माइनस का कर दो, यहाँ किसका कर दो, प्लस का कर दो, यहाँ भी माइनस का कर दो, इससे ये खत्म हो चुका है। अभी देखिए आप 116y में से केवल 110y को आप कम करेंगे तो माइनस का 16y बचेगा। ऐसे ही 1625 में से 900 कम करेंगे तो ये बचेगा आपको 725, बिल्कुल ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, कुछ गड़बड़ होगी क्या, 15 एकम 15, ठीक है सही है, 50 है, ये 0 0 0 0 हो गई ना दिक्कत, ये था, कुछ भी करा जा रहा हूँ ना। अभी यहाँ पे क्या आएगा अपना, ये आएगा 750 आएगा, 750 आएगा। अरे 110 का जब अपन ने इंटू किया था ना 15 में, तो ये गलत लिख दिया मैंने, 0, 15 कम 15, 16, 1650। अभी देखिए यहाँ माइनस का आएगा, और ये क्यों आएगा, कि बड़ी संख्या माइनस की, माइनस से माइनस खत्म, किससे काट सकते हो, बाई की वैल्यू निकली हमारी, 4 से काट सकते हो क्या, 4 एकम 4 3, नहीं काट सकते, रहने दीजिए। बाई की वैल्यू 750/16, ठीक है। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई, 750/16। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए क्या करोगे, सर कुछ नहीं करेंगे, हम समीकरण 1 में मान रख देंगे या फिर समीकरण 2 में मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में मान रखने में फ़ायदा है, क्यों फ़ायदा है देखिए मैं बताता हूँ। y का मान x माइनस 750/16 बराबर कितना है, 15, ठीक। इस 16 इधर जाके त्रियक गुणा करेगा, x का मान क्या निकल कर आएगा, देखिए अच्छा त्रियक गुणा नहीं कर सकता ना, क्योंकि इधर वो भी है, कितना है 16, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो, इसको बराबर के बाद भेजो, तो x बराबर कितना हो गया, 15 प्लस 750/16, ठीक है। इन दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम, इसका त्रियक गुणा कीजिए, तो 16 85 हासिल 8, 16 और 8 24, 240, 750। एक्स का जो मान निकला वह कितना निकला आपका 90, 990/16, ठीक है। अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं मेरे भाई, ये हमारे पास y का मान है, ये हमारे पास x का मान है, हमसे दोनों का पूछा है, यानी कि विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछी है, यानी कि x और y दोनों विद्यार्थी होंगे, जिसमें y कौन है, y लड़कियां हैं और x क्या है, लड़के हैं। y लड़कियां हैं, x लड़के हैं, सॉरी x लड़कियां हैं ना, ये गर्ल्स हैं, वही मैं सोचूं मैं, गर्ल्स तो ज़्यादा थी ना, कम कैसे हो सकती है, ठीक है ना। दोनों का पूछा है ना, टोटल योग कर दीजिए आप, 750/16 और 990/16, ठीक है। अब एलसीएम तो 16 आ ही रहा है, आगे सोल्व करेंगे इसको लेके यहाँ 750/16 और 990/16, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 16 आ गया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 और 9 6 14, 9 9 5 14 हासिला 1, 8 9 17, 16 कम 16 बचा कितना 1, और ये किससे कितनी बार जा रहा है, कुछ गड़बड़ आ रहा है यार, क्या दिक्कत हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर हुई है, 16 नहीं है 6, ठीक है। कितना है ये 6, क्योंकि 116 में से 10 गया, 110 गया तो 6 बचा, ठीक है। हाँ अभी ये 6 है, तो अब इसको काट लेंगे, अब तो आराम से काट सकते हैं ना, काटिए जरा, 3 दुना 6, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 15 25 3 75, ठीक है। 2 से काटोगे तो 125, y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई मेरे भाई 110,
25। अब यहाँ से हमको ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाई की वैल्यू क्या आ गई? बाई की वैल्यू आ गई 125, बिल्कुल। यानी कि अब बाई के स्थान पर आप समीकरण एक में एक्स, बाई की वैल्यू कितनी आई है? 125 बराबर कितना है हमारे पास? 15। एक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 15 प्लस 125, एक्स की जो वैल्यू आई है वह कितनी आई है? 140। कितनी आई मेरे भाई? 140। यानी कि लड़कियां 140 होंगी और जो हमारे लड़के होंगे वह कितने होंगे? वह 125 होंगे। टोटल विद्यार्थी का पूछा है, यानी कि लड़कियां प्लस लड़के कितने हो रहे हैं? 5 6 265। कितना हो रहा है मेरे भाई? 265। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 265 स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल 265 स्टूडेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 98 करेंगे, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, 5 किलो चाय और 8 किलो चीनी की एक साथ कीमत। देखिए, 5 किलो चाय, 5 किलो चाय, चाय चाय और 8 किलो चीनी, 8 किलो चीनी। अच्छा, चाय को आप ए लिख दीजिए, ठीक है, और 8 किलो चीनी, ठीक है। चीनी को क्या लिखेंगे? बी। 8 किलो चीनी, चीनी को बी लिखी है ना। चाय ए को क्या लिखा आपने? चाय को ए लिखा और चीनी को क्या लिखा? बी लिख दिया, ठीक है। एक साथ 172 रुपये। अच्छा, इनकी जो कीमत है दोनों की मिलाकर कितनी है? 172 रुपीज़, 172 रुपीज़। ये आपका समीकरण एक बना लो, ठीक। फिर क्या बोला गया है? चाय की कीमत में 20%, ठीक है। यानी कि चाय क्या थी? 5 है, इसमें 20% की वृद्धि, वृद्धि है या कमी? ठीक है, चाय की कीमत में 20% और चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, ठीक है। चाय की कीमत में 20% की वृद्धि और चीनी की कीमत में, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हो जाती है, तो उनकी जो कीमत है वो आएगी 199.2 रुपये। दो जीरो, जीरो हटा दीजिए दशमलव के बाद, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इतने रुपए, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे। 5 ए गुणा 120 बटे में 100 प्लस 8 बी गुणा 110 बटे में 100 बराबर 19, ठीक है, 199.2 रुपये। अब देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल करो, जीरो से जीरो कैंसिल करो, 12.60 है, 60 है बटे कितना है अपना? 10, ठीक है, प्लस ये कितना हो जाना है अपना? ये हो जाएगा 8, 88, 88 बी बटे 10 बराबर, ठीक है। अभी क्या करेंगे अपन? कुछ नहीं सर, 10, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 10 ही आएगा, दोनों का एलसीएम 10 ही आएगा। इधर तिरिया गुणा कर लेगा, तो यहाँ से आप दोनों 10 को हटा दीजिए और इधर तिरिया गुणा करवाएंगे आप, तो जीरो से जीरो, यानी कि पॉइंट से 10 से ये पॉइंट खत्म, 10 से ये पॉइंट खत्म, तो क्या मिला हमें? 60 ए प्लस 88 बी बराबर 1992, बराबर क्या मिला हमें? 1992। इसको आप समीकरण 2 नाम दे दीजिए। ऊपर वाला जो समीकरण है उसको यहाँ लेकर आइए, 8 बी बराबर 172, इसको समीकरण 1 नाम दीजिए। किसको सेम कर लें? इसको कर लें, बिल्कुल। किसका इंटू करना होगा? 11 का। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11 5 55 है प्लस 11 8 88 बी बराबर 11 2 22, हासिल 2 11 7 77 9, हासिल क्या आया? हासिल, अच्छा, 1892, 1892।
92, ठीक है। वही साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, इससे ये खत्म हो जाता है, ठीक। क्या बचा? 50, 60 ए में से 55 ए गया तो कितना बचा मेरे भाई? 5 ए बचा। कितना बचा? 5 ए। और 1992 में से 1892 गया तो केवल 100 बचा। इससे इसको काटोगे यानी ए की वैल्यू आई 20। ए की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 20। अब हम यहाँ से बी का मान भी निकाल सकते हैं। बी का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? समीकरण 1 में मान रखें तो 5 गुणा ए का मान अभी निकाला हमने 20 प्लस 8b बराबर 172। ये हो गया हमारा 100 प्लस 8b बराबर 172। 100 इधर जाएगा, 100 बराबर के बाद जाएगा, 100 क्या करेगा? बराबर के बाद जाएगा। 8b बराबर 172 माइनस का 100, ठीक है। यहाँ 2 बार लिख देता हूँ इसको मैं। क्या हो रहा है? 100 प्लस 8b बराबर 172, ठीक है। तो अभी देखिए 8b बराबर बचा हमारा 72, 8 नमा की 72, बी का मान आया 9। बी का मान क्या आया? 9। इसका पूछा हमसे, हाँ किसका पूछा हमसे? हमसे पूछा है चाय का वास्तविक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है। चाय क्या है? चाय हमने ए मानी थी, ए का तो मान हमने पहले ही निकाल लिया, ए बराबर 20, तो 20 रुपये प्रति केजी, ठीक है। 20 रुपये पर केजी ये चाय का मूल्य, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 98 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 99। ठीक, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 98 तक कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 99, एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, जिसमें 1,80,000 पुरुष हैं, 50% आबादी साक्षर है। यदि 70% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं का परसेंट बताइए। ओके, एक शहर की जनसंख्या, एक शहर की जनसंख्या कितनी है? 3 लाख। कितनी है? 3 लाख है, जिसमें पुरुष यानी कि मेल है आपके 1,80,000। कितने हैं? 1,80,000 मेल है, ठीक है। फीमेल कितनी होंगी? तो आप ही देख लीजिए कि टोटल आपके पास 3 लाख है, जिसमें से 1,80,000 मेल है। 1,80,000 मेल है तो 1,20,000, 1,20,000 फीमेल होंगी। कैसे पता चला सर? मेरे भाई 3 लाख में से 1,80,000 कम कर दीजिए तो 1,20,000 जो बचेंगी वो फीमेल बचेंगी, ठीक है। यदि 50% आबादी साक्षर है, टोटल टोटल 3 लाख है, टोटल हमारे पास 3 लाख है, इसका 50% आबादी साक्षर है यानी कि 50% ही पढ़ी लिखी है। 2 जीरो खत्म यानी कि 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 आबादी क्या है? साक्षर यानी कि पढ़ी लिखी है, ठीक है। तो यदि 70% पुरुष साक्षर हो, पुरुष कितने हैं अपने पास? 1,80,000, 1,80,000, इसका 70% पढ़े लिखे हैं, ठीक है। ये तो टोटल है 1,80,000, इसके 70% पढ़े लिखे हैं यानी कि 18 8 7 56, हासिल आई 5 112, ठीक है। यानी कि 1,26,000 पुरुष साक्षर है, साक्षर पुरुष साक्षर पुरुष साक्षर कितने हैं मेरे भाई? 1,26,000। कितने हैं? 1,26,000। और टोटल हमें मालूम है, टोटल हमें मालूम है मेरे भाई 1,50,000 साक्षर है। कितने व्यक्ति साक्षर हैं? टोटल शहर में जनसंख्या कितनी साक्षर है? 1,50,000। यानी कि महिला कितनी होंगी? सर महिलाएं होंगी 1,50,000 में से 1,26,000 आपने कम कर दिया तो डायरेक्ट बता दीजिए कि सर 24,000 महिला साक्षर है। 24,000 महिला साक्षर है, महिला साक्षर है। कितने में से? कितने में से?
ये तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत, साक्षर महिलाओं का प्रतिशत। देखिए हमारे पास 24,000 महिला साक्षर है, कितने में से 1,50,000 में से, ठीक है। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 3 से काटेंगे आप, 3 8 24, 3 5 15, 16 5 80, 16 5 80, यानी कि 16%। अच्छा ये तो आपने गलत निकाल दिया कुछ। एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, जिसमें से 1,80,000 पुरुष। ओहो, टोटल का पूछा है ना हमसे, टोटल का, ठीक है, टोटल का पूछा है। ये तो हमने महिलाओं का बता दिया ना। टोटल जनसंख्या कितनी है, 3 लाख है ना। तो 70% पुरुष साक्षर हैं, तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत, ठीक है। यानी कि आपके पास 24,000 महिला साक्षर है, कितने में से, 3 लाख में से, 3 लाख में से। परसेंट बनाने के लिए 100 से इंटू, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये तो 8% ही आ रहा है यार, क्या है ये। हुँ? एक शहर की जनसंख्या 3 लाख है, जिसमें से 1,80,000 पुरुष हैं, ठीक है। महिला 1,20,000, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, वही तो मैं सोचूं यार, ये गड़बड़ कहाँ हो रही है, मिस्टेक कहाँ हो रही है। हाँ, फीमेल कितनी है, टोटल फीमेल। अच्छा ये तो टोटल साक्षरों की संख्या है ना, इससे निकाल दिया अपन ने, ये टोटल जनसंख्या से निकाल दिया, फीमेल से निकालना है जबकि है। हाँ, यानी कि 24,000 टोटल महिलाएं हैं, जिसमें से मेरे भाई ये साक्षर महिलाएं हैं, और टोटल महिलाएं कितनी है अपनी, 1,20,000, 1,20,000। अब देखो जरा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 दूनी 24 और 1 जीरो, तो 20% महिला साक्षर है, महिला साक्षर, ठीक है। क्या है कि हमने क्या किया कि 24,000 महिला है साक्षर, ये तो निकाल ही लिया, लेकिन तुलना टोटल साक्षरों से कर दी है, जबकि उन्होंने महिला साक्षर पूछा है, यानी कि महिलाओं में से साक्षर कितनी महिलाएं हैं उसका परसेंटेज बताना है। तो टोटल महिला 1,20,000 है, जिनमें से 24,000 वो है पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, तो 20% इसका राइट आंसर होगा, है ना। ठीक, तो 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे लेकिन कल, है ना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 99 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, 100। क्वेश्चन नंबर 100 और कर ही लेते हैं, फिर क्लास को करते हैं समाप्त। इसके आगे क्वेश्चन होंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा क्वेश्चन नंबर 100। ओके, देखिए जीव विज्ञान में एक अंक उसके द्वारा जीव विज्ञान गणित और ड्राइंग में प्राप्त कुल अंकों से 25%, 25% से 20 कम है। यदि ड्राइंग में उसके अंक 50 हैं तो गणित में उसके अंक क्या होंगे, ठीक है। देखिए जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में एक अंक उसके द्वारा जीव विज्ञान, ठीक है। मान लीजिए कि बायो में जो आप नंबर ले रहे हो, बायो में, बायो में जो आप नंबर ले रहे हो वह वह क्या है कि वह जीव विज्ञान यानी कि बायो, मैथ और ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग में प्राप्त कुल अंकों के 25%, इसके 25%, 25% से 20 कम है। जीव विज्ञान में एक अंक उसके द्वारा जीव विज्ञान गणित और ड्राइंग में प्राप्त कुल अंक, कुल अंक के 25% से कितना कम है मेरे भाई, कितना कम है ये, कितना कम है ये कम है सर आपका 20, कितना कम है, 20 कम है, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई, या फिर 20 को आप इधर बढ़ा दीजिए कि ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, या भी आप इसको 25/100 को 1/4 लिख सकते हो डायरेक्ट, 1/4, है ना, -20,
-20, है ना। यदि ड्राइंग में उसके अंक 50 है, ठीक है, आपको सिर्फ ड्राइंग का अंक मालूम है, ड्राइंग में उसके अंक 50 है, तो गणित में उसके अंक बताइए। अब देखिए क्या है कि हमें ड्राइंग के अंक पता है, ठीक है। यदि यहाँ पर हमें बायो के अंक पता होती, क्या होती मेरे भाई, बायो के अंक पता होती, तो हम आसानी से मैथ का निकाल सकते थे। क्या कर सकते थे, आसानी से हम मैथ का निकाल सकते थे, या फिर हमें मैथ का पता होता तो हम आसानी से बायो का निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 सब्जेक्ट थे, जिसमें से 2 सब्जेक्ट के नंबर गायब कर रखे हैं, केवल एक सब्जेक्ट का नंबर दिया हुआ है। इसी कारण हमें 2 वैल्यू गायब है, 1 वैल्यू दे रखी है, इसी कारण हम इसका आंसर नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वह आएगा सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइन, बोले तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी, कांट बी डिटरमाइन। रीजन यही है मेरे दोस्तों, क्योंकि हमें 3 सब्जेक्ट दिया गया है, 3 सब्जेक्ट में से किन्हीं भी दो सब्जेक्ट के नंबर देना कंपलसरी है, जरूरी है। अगर दो सब्जेक्ट के नंबर भी नहीं दिए हो, तो उनका रेशियो या फिर कुछ भी हिंट दे दी गई हो, लेकिन यहाँ पर तो कुछ नहीं दे रखा, केवल ड्राइंग का दिया है। इसीलिए क्या होगा मेरे दोस्तों, यहाँ पर इसका आंसर नहीं निकलेगा, सी एंड डी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर हमने 100 तक कंप्लीट कर लिया है, और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 132 तक दिया गया है, यानी कि लगभग 2 क्लास में हम इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल, क्लास नंबर यानी कि प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 11। ठीक है, आज हमने प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 10 कंप्लीट कर ली है, इसके आगे पढ़ेंगे हम कल। ठीक है, और आप सभी से मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाए जाने से कुछ भी फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद। इसके आगे मिलते हैं कल। जय हिंद।